हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं कोलिन्स परफेक्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 13C। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बता दिया था। आई थिंक हाँ, 3 से शुरू करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, अ रोम्बस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल इज मेजरिंग 60 डिग्री। तो इसके क्वेश्चन को करने से पहले आपको रोम्बस की कंडीशंस पता होनी चाहिए कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब जब 5 सेंटीमीटर अगर इसकी एक साइड है तो सारी साइड 5 सेंटीमीटर की होंगी, और जो इसका एंगल का सम होता है वो 360 के बराबर होता है। बट यहाँ पे एक एंगल की जो वैल्यू है वो गिवन है 60 डिग्री, और आपको पता होगा रोम्बस में दो एडजेसेंट साइड का सम जो है वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री के, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, रोम्बस एबीसीडी मैंने एक मान लिया, एबीसीडी एक रोम्बस है जिसमें एंगल ए 60 डिग्री गिवन है, और एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, है ना। एंगल ए एंड एंगल बी की वैल्यू जो है 180 डिग्री हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। जैसे कि मैंने ये एंगल की बात करी, एंगल ये वाला, ये एंगल और ये एंगल जो है एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, है ना। तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री की होगा। ऐसे ही इन दोनों का सम 180 डिग्री की होगा, तभी तो 360 के बराबर होंगे ना। तो इस तरीके से मैंने एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये 60 डिग्री यहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन के बाद 120 डिग्री बचेगा। और साइड, जैसे कि मैंने बताया, सारे साइड इक्वल होते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी साइड हो जाएगी सारी। तो जस्ट पहले आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ लेनी है ना। इसको थोड़ा सा मैं पहले इधर करती हूँ, स्पेस रहे। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है इसको 5 सेंटीमीटर। आप साथ साथ करिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर एक लेंथ ड्रॉ करिए यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लेंथ ड्रॉ कर दी, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या करना है, डी लीजिए और 60 सेंटीमीटर पहले, क्योंकि एंगल ए हमें 60 डिग्री पता है, तो एंगल ए मैंने बताया था इधर की साइड देखेंगे, जब इस एंड पे रखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री, राइट। तो बस इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, एंगल बन जाएगा तो हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब एंगल बी हमारा क्या आया था, अभी मैंने आपको बताया 120 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस वाले को भी ज्वाइन कर देना है हमें, राइट। तो यहाँ पे लिख दो ये 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। तो इस तरीके से होगा ये यहाँ पे, है ना। तो बस इस वाले पॉइंट पे रख के इसको क्रॉप कर देना है, कट कर देना है। हिंदी में बोलते हैं चाप लगाना, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा ए बी, ये सी हो गया पॉइंट, ये हो गया डी। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है और हमें रोम्बस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें मिल गया यहाँ पे रोम्बस 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक पैरेललोग्राम है के एल एम एन, जिसमें के एल की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, एल एम की लेंथ जो है 3.5, के एम 6.6 दिया है। तो हमें एम एन की फाइंड आउट करनी है। उसी साथ जब आप फिगर बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको भी आप स्केल के थ्रू कर सकते हैं, बट मैं आपको डी और जो है उसके थ्रू बताऊंगी, लाइक डी और प्रोटेक्टर के थ्रू, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। सो जो साइड गिवन थी वो मैंने लिख ली। सिंपली आपको पहले यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का जो है साइड ड्रॉ करना है ना। ये क्या हो गया, के और ये एल, और ये क्या है 4.5। अब क्या करना है, आपको एक कट लगाना है 3.5 का, क्योंकि यहाँ पे बोला है एल एम 3.5 है ना। तो 3.5 ये हो गया हमारा। तो यहाँ से एक मैंने यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है के एम 6.6 है, तो के यहाँ पे है तो यहाँ तक हमें 6.6 लेना है। 6.6 तो यहाँ होगा, ठीक है। अब सिंपली यहां से लेके इस पे एक कट लगा दूं, है ना। हमें ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको ज्वाइन कर देना है यहां से, और सेम यहां से भी कर देना है, लाइक दिस। तो ये हमारा क्या होगा, के एल एम,
अब यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो जब हमने देखा ये 4.5 है तो ये भी तो 4.5 होगा, तो सिंपली आप इसको स्केल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो 4.5। तो मैं यहाँ पे स्केल के थ्रू कर सकते हैं, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, इसको प्रोटेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4.5 होगा, है ना। और सिंपली जब ये 3.5 है तो ये भी तो 3.5 ही होगा, यहाँ पे इसको 3.5 कर लो, देखो 3.5 आ रहा है ना एग्जैक्ट। तो इसका मतलब हमने डायग्राम सही बनाया है, ठीक है। 3.5 और ये 4.5। आप चाहते तो इसको फिर से यहाँ पे करके कट लगा देते, जैसे कि अभी मैं कर लगा सकती हूँ। ये 3.5 ही बना हुआ है ना, थोड़ा सा छोटा हो गया तो यहाँ पे आ जाता है ये, ठीक है। और ये हो जाता हमारा 4.5। तो बस इसको मैं मतलब ज्वाइन कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, जिसमें रोम्बस दिया है फिर से ABCD, जिसमें AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो जैसे अभी हमने एक पैरेललोग्राम किया ना, उसी तरीके से हमने इसमें भी हमें दो ही साइड गिवन है, ये करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेना है, साइड ड्रॉ करनी है यहाँ पे। फाइव सेंटीमीटर, इसका नाम रख दो AB, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है आपको, इन्होंने AB की लेंथ दी है और AC की, तो C यहाँ पे होगा, AB। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो AC से AC 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ले, मतलब कट लगा ले। AC 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो रहा है ये, ठीक है। तो मैं यहां से इसको एक कट लगाऊंगी, कहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कट लगा दिया। उसके बाद 5 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस में। तो एक 5 सेंटीमीटर का हमें आर्क लेना है, आर्क बनाना है। और ये मैंने इसको छोटा बना दिया है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, इस वाले को, ताकि यहाँ पे अब सही है, ठीक है। अब सिंपली आप देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया, C। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, एक तो B से C और उसके बाद A से C, ठीक है। लाइक दिस, ABC। अब क्या करना है आपको, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 5 है, ये 5, तो ये भी 5 होगा। तो यहां से लेके एक कट यहां लगाओ, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और यहां से भी आप 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि सारी साइड सेम होती है। तो यहां से लेके एक कट यहां लगाओ, बस हमारा पॉइंट ये D मिल गया। हमें क्या करना है, सिंपली इसको ज्वाइन कर देना है, तो हमें एक रोम्बस यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। ये हो गया ABCD। इसी तरीके से यहां ज्वाइन कर दो, लाइक दिस। तो आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमें एक स्क्वायर बनाना है, जिसमें डायगोनल गिवन है 7.5। तो इसको कर लेते हैं। देखो सिंपली इसमें क्या फोकस करना है हमें, स्क्वायर में ईच डायगोनल 7.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको ध्यान रखना है, दो ही तो डायगोनल होते हैं, तो दोनों 7.5 के होंगे। तो हमें क्या करना है, पहले एक लेंथ लेनी है 7.5 की, पहले ये वाली ले लेते हैं, है ना। यहां से यहां तक पहले हम ये वाले ड्रॉ करते हैं। अभी मैं बताती हूँ इसको कैसे करना है। 7.5 इस तरीके से मैंने कर लिया। अब देखो यहाँ पे 3.5 कहाँ आ रहा है, क्योंकि जो 7.5 है वो एक तरीके से 75 है। 75 का हाफ क्या होता है, 37.5, है ना। तो अब 37.5 तो कर ही नहीं सकते ना, तो 37, देखो यहाँ पे 37 का है, 3 ये रहा, 3.5 ये है, 3.6 और ये 7 ही होगा। बट यहाँ पे 1 पॉइंट जो है वो हाफ नहीं हो रहा। अगर 38 लेते हो ना, 3.8 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 3.7 से एक पॉइंट इधर ले लो। 6 होगा, ये 7, तो ये बीच में ले लो इसके हाफ, ठीक है। अब यहीं से क्या करना है, आपको एक और ड्रॉ करना है 7.5 सेंटीमीटर का, ध्यान रखते हुए कि 3.8 यहीं आ रहा हो कहीं, है ना, वो चीज़ ध्यान रखनी है, तभी तो बराबर होगा ना। 3.7 आगे, मतलब 3.7
जो है इसका डायगोनल इधर हो जाएगा, 3.7 उधर, ये 5 हो गया, 6 7, तो सिंपल यहीं पे बन रहा है ये इसके बीचों बीच। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर दो। इस तरीके से ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, जो इसको 90 डिग्री पे कट करे, इसका मतलब यही होता है। अब सिंपली क्या करना है, आपको इस वाले एंड से इसको ज्वाइन कर देना है और हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। तो हो गया ना। अब ये दोनों डायगोनल हो गए, ये 3.7 ये हो गया, और ये 3.7 एग्जैक्ट 3.7 तो नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा 0.5, और ये 3.7 और ये 3.7। अब पूरा लोगे तो ये डायगोनल पूरा 7.5, ये पूरा 7.5। तो इस तरीके से हमने एक ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे लिख लो ABCD। आई होप अभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पैरेललोग्राम है PQRS, जिसमें PQ की लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, PS 2.5 सेंटीमीटर एंड एंगल P जो है 4.45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें PQ की लेंथ जो भी चीज़ें गिवन है वो सारी चीज़ें लिखी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 4.5 सेंटीमीटर का साइड लेना है। तो यहाँ पे मैं 4.5 सेंटीमीटर ले रही हूँ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे हो गया ये P और ये हो गया Q, 4.5 सेंटीमीटर, राइट। अब क्वेश्चन में इन्होंने P की जो वैल्यू दी है 45 डिग्री, तो देखो 45 डिग्री किधर आ रहा है, 90 से छोटा होगा तो इस साइड होगा, ये 40 है, ये 45 हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमें सिंपली ज्वाइन कर देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो राइट, इस तरीके से मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पी क्यू हो गया ना, पी एस यहाँ आएगा क्योंकि पी एस तो यहीं आएगा। तो सिंपली पहले आपको 2.5 ले लेना है। तो ये मैंने 2.5 ले लिया यहाँ पे, इससे कट लगाना है ना। मतलब हमने यहाँ पे पी एस भी ड्रॉ कर लिया एक तरीके से, इसका नाम पी एस रख दो। अब जब ये 2.5 हो गया तो इधर भी तो 2.5 ही होगा ना, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो सिंपली यहां से 2.5 का एक आर्क लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है, ये जब 2.5 कर दिया तो ये वाली लेंथ भी 4.5 होनी चाहिए। तो 4, अब चाहे तो स्केल से कर लो या तो पहले कट लगा लो 4.5 सेंटीमीटर का यहां से, है ना। अब क्या करना है, इस पे रखो इस वाले पॉइंट पे और यहां पे कट लगा दो। ये हमारा PQRS हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर दो। राइट, तो ये मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, इसको इस तरीके से। PQRS, ये 2.5, ये भी 2.5 एंड ये 4.5। ये हमारा क्या था, 45 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, रेक्टेंगल ABCD जिसमें AB की लेंथ 5.8, डायगोनल्स AC जो है 7.5 गिवन है। तो इसको करते हैं हम। सबसे पहले आपको 5.8 सेंटीमीटर AB एक लेंथ ड्रॉ करनी है, और हमें पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, सारे जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम इसको बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 में यही देखा है ना। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे B और ये A हो गया, ये 5.8 सेंटीमीटर हो गया। सिंपली अब आपको क्या करना है, D लेना है और 90 डिग्री का जो है मार्क कर देना है। तो यहाँ आ रहा है 90 डिग्री, यहाँ मार्क कर दिया, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से
इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें 90 डिग्री मार्क कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है ये जो 7.5 सेंटीमीटर डायगोनल है ये AC है ना, तो जब A यहाँ है तो C यहाँ कहीं होगा, तो AC की जो लेंथ होगी वो 7.5 होगी। तो सिंपल 7.5 का एक रेडियस लेना है और यहाँ पे एक आर्क बना देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये 90 डिग्री का जो आया था, ताकि समझ में आए कि पॉइंट कहाँ है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, C। और सिंपल अब इनको ज्वाइन कर देना है A को C के साथ, इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ABC। और इसको भी ज्वाइन कर दो, क्योंकि ये 5.8 है तो ये भी 5.8 है, क्योंकि हमने सही एकदम अच्छे से लिया है। तो इस तरीके से हमें मिल गया रेक्टेंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे लिख दो 5.8, ये 7.5 और ये भी 5.8 और ये भी 5.8। आप चाहते तो यहाँ भी आपको एक ये 7.5 तो है ही है ना, तो इसको एक ले लेते, यहाँ पे कट लगाते। आप सिंपल एकदम करेक्ट यहीं पे आ रहा है तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। आप चाहे तो ये 5.8 लेके इसको वो कर दो, मतलब सो दैट मैम को लगे कि आपने अपने से नहीं किया। देखो यहीं पे मैच कर रहा है ना, इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया था। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ए काइट MARS इफ AS 7 सेंटीमीटर, MS 3 सेंटीमीटर, RA 5 सेंटीमीटर। इसको ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें जो मेजरमेंट गिवन है ना वो रॉन्ग है। आपको पता होना चाहिए कि काइट कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है काइट, है ना, है ना। और ये जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है, ये लेंथ इसके बराबर होती है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राई करती हूँ, लेट से मैंने इसको 7 सेंटीमीटर ले लिया, मैं आपको रफ फिगर बना के दिखाती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगी कैसे ये चीज़ नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है ना। अदरवाइज कहोगे कि मैम को नहीं आ रहा। देखो अगर मैंने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिया, चलो, है ना, और लिख लो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर AS, और मैंने यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का ले लिया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर यहाँ पे RA दिया है, RA हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर कर दिया। अब इधर से भी 5 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, है ना। ये वाला तो हो गया ज्वाइन, ठीक है, ये वाला तो हमने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से। और यहां लिख दो R। बट इसके बाद जो इन्होंने लेंथ दी है ये 3 सेंटीमीटर MS, मतलब M यहाँ आएगा कहीं नीचे, वो मैंने अगर 3 सेंटीमीटर लिया, देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया मैंने, और यहां से एक आर्क बनाया, फिर यहां से कैसे बनाओगे, ये तो मिल ही नहीं रहा है ना। जहां मिलता वहीं तो ज्वाइन करते, तो इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं 14 चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाय।